गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री भागवत भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री व्यास भगवान की। श्री बाबा बालखंडीनाथ महादेव की। श्री बाबा बालेश्वरनाथ भगवान की। श्री गंगा मैया की। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। श्री अयोध्या बिहारी बिहारीजू की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारीजू की। श्री हृदय बिहारी बिहारीजू की। श्री बालकृष्ण भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से कल तक के प्रसंग में श्रवण किए हैं। भगवान श्री कृष्ण का श्री रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। आगे भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। भगवान के ही अंश थे कामदेव, जो पूर्व में भगवान शंकर जी की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए थे। पुनः उन्होंने देह प्राप्त करने के लिए भगवान का ही आश्रय लिया, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने कामदेव को अपनी क्रोधाग्नि में जला के भस्म कर दिया था, रति ने प्रार्थना की। भगवान शंकर जी का हृदय करुणा से भर गया और भगवान शंकर जी ने कहा, ठीक है, कृष्ण तनय होई ही पति तोरा,
श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का पुनः प्रादुर्भाव होगा। भगवान शंकर जी ने आश्वासन दिया। तो श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में इनका पुनः जन्म हुआ। तो उसी जन्म के लिए कामदेव ने भगवान से प्रार्थना की और फिर भगवान की इच्छा से श्री रुक्मिणी जी के गर्भ में प्रवेश किया इन्होंने। सैव जातो वैदर्भ्यां कृष्णवीर्य समुद्भवा प्रद्युम्न इति विख्याता सर्वतो नवमापितु। वे ही प्रद्युम्न नाम से विख्यात हुए, कामदेव जो इनके पुत्र के रूप में आए। लेकिन अभी जन्म ही हुआ था, 10 दिन के भी नहीं पूरे हुए थे, प्रसूतिका गृह में ही थे, अभी प्रसूतिका गृह से बाहर नहीं आए थे। इसी समय संबरासुर ने हरण कर लिया, उठा ले गया, माया भी तो था ही, और ले जा कर के उसने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक विशालकाय मत्स्य ने निगल लिया और वो मत्स्य मछुआरों के जाल में फंसा। मछुआरों ने ले जा कर के उस मत्स्य को संबरासुर को ही भेंट किया। संबरासुर ने अपने रसोइये को बुलाया, दे दिया। उसने ले जा कर के जब उस मत्स्य का भेदन किया तो उस मत्स्य के उदर से भगवान के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी निकल आए। नारद जी की प्रेरणा से पहले से ही रति वहाँ मायावती के नाम से रहती थी, जो दाल भात बनाने का काम करती थी। उन्होंने ले लिया और पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे ये बड़े होने लगे। ज्यों ज्यों बड़े होने लगे त्यों त्यों रति का भाव बदलता गया। एक दिन उसके हाव भाव को देख करके इन्होंने कहा, तामाह भगवान कार्ष्णी मातस्ते मतिरन्यथा मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। कहा, अरे देवी, आप तो मेरी माँ के समान अब तक पालन पोषण करती आई हो, और अब इस तरह से कामिनी के समान हाव भाव प्रस्तुत कर रही हो, ये ठीक नहीं है। ऐसा क्यों कर रही हो? आपकी बुद्धि कैसे विपरीत हो गई? तो रति ने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी माता तो हूँ नहीं। बोले, मैं कैसे मान लूँ तुमको पत्नी हो? अरे हमारा विवाह ही नहीं हुआ तो तुम पत्नी कैसे हो गई? बोले, मैं रति ने कहा, भवान नारायण सुता संबरेणा हृतो गृहात् अहम ते अधिकृता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं और इस जन्म में आप श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में, श्री कृष्ण नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, तो आप इस रूप में श्री कृष्ण के पुत्र बन करके प्रकट हुए हैं। आप अपने आप को भूल गए हैं, आप स्वयं कामदेव हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ रति। अब तो याद दिलाया और सारी बात बताई कि किस प्रकार से संबरासुर ने हरण किया और किस प्रकार से समुद्र में फेंका, मत्स्य ने आपको निगल लिया और कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो सारी घटना का विवरण दिया। इनको विश्वास हो गया और कहा, ये शत्रु है आपका, इसका वध करके आप शीघ्र ही द्वारिकापुरी को चलिए। लेकिन इसका वध करना इतना सहज नहीं है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी मायाओं का जानकार है ये। हाँ, बहुत बड़ा मायावी है। इसलिए इसकी माया को नष्ट करने के लिए सबसे पहले आप हमसे महामाया नाम की विद्या सीख लीजिए, जो सब माया का विनाश कर देती है। महामाया नाम की विद्या सिखाई है और उससे विद्या सीख करके जाके इन्होंने कटु वचन कहा है, उसको युद्ध की चुनौती दी है। निकल करके बाहर आया और भयंकर युद्ध हुआ है। विभिन्न प्रकार की माया का प्रयोग किया है, तो सारी माया उसकी इन्होंने नष्ट कर दी है। और सारी माया नष्ट करके तब जो है उसका वध कर दिया। और उसके बाद जो है वहाँ से
आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी आए हैं। द्वारिकापुरी में जब अब श्री कृष्ण के पुत्र थे, दूर से श्री कृष्ण के जैसे ही स्वरूप दिखता था इनका, यहाँ तक कि सभी द्वारिकावासी जो देखते दूर से समझते थे श्री कृष्ण ही आ रहे हैं। यहाँ तक कि श्री कृष्ण की पत्नियों ने भी दूर से यही देखा तो समझा श्री कृष्ण, लेकिन जब निकट से देखा तो वे सब लज्जित होके अपने अपने भवन में चली गई। ये न जाने कौन है श्री कृष्ण के रूप में आया है। लेकिन जब रुक्मिणी ने देखा तो रुक्मिणी जी विचार करने लगी, कौन्वयम नर वै दौर्या कस्य वा कमलेक्षणा धृता कया वा जठरे केयम लब्ध्वा तन्वीन वा। ये नरश्रेष्ठ कौन है, किसका पुत्र है? कमल दल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, आजानुलंबित भुजाएं हैं। किस भाग्यवान सौभाग्यवती को ये पुत्र प्राप्त हुआ है? मेरा एक पुत्र खो गया था, यदि कहीं होगा तो इतना ही बड़ा होगा, और हो ना हो जो मेरा पुत्र खोया था ये मेरा पुत्र ही है ये, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही है। और इसको देखकर मेरे हृदय में सहज वात्सल्य भाव उमड़ रहा है। वैसे स्वरूप भी मेरे स्वामी से ही इसका पूरा पूरा मिल रहा है। अभी संदेह के इस उहापोह में थी, भगवान श्री कृष्ण आए। यद्यपि भगवान सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी जो है भगवान ने कुछ नहीं कहा। क्यों? इसलिए नहीं कहा कि लोगों को ये होगा कि रुक्मिणी जी का मन रखने के लिए भगवान ने कह दिया, क्योंकि भगवान सब द्वारिकापुर वासियों के साथ में रहते थे तो भगवान की बात का लोग उतना महत्व न करते, क्योंकि वहाँ भगवान थोड़े ही उनको मान रहे थे, वहाँ तो अपने से श्रेष्ठ थोड़ा मनुष्य ही मान रहे थे ना, इसलिए भगवान की बात का उतना प्रभाव पड़ता ना। इसलिए श्री नारद जी प्रकट हुए और नारद जी ने सारी घटना जब सत्य सत्य बता दी तो सबको पूर्ण विश्वास हो गया। भगवान के कहने से विश्वास न होता, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं कहा। जैसे देखिए श्री रामावतार में आखिर देखिए परीक्षा लेने के बाद भी जो है सीता जी पे आखिर दोषारोपण लोगों ने कर ही दिया कि नहीं कर दिया? क्यों? क्योंकि उनको श्री राम जी पे विश्वास ही नहीं था, सीता जी पे विश्वास ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने माना ही नहीं उनको भगवान। ये है। और नारद जी ने कह दिया तो सबको विश्वास। क्यों? क्योंकि मृषा न हो देव ऋषि भाखा, देवर्षि नारद जी की वाणी कभी मिथ्या हो ही नहीं सकती। इसलिए सभी जो नारद जी कह दें सब मानेंगे, कोई उसमें ना अनुकर किसी को कोई संदेह नहीं। तो एक विवाह तो श्री रुक्मिणी जी के साथ हुआ और आगे के विवाहों की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं सत्राजिता स्वतन्याम कृष्णाय कृत किल विशास्यमंतके न मणिना स्वयं उद्यम्य दत्तवान। सत्राजित ने श्री कृष्ण पर झूठा कलंक लगाया था। इस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्यमंतक मणि के सहित अपनी कन्या जो है समर्पित कर दी। सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। परीक्षित जी ने कहा ये स्यमंतक मणि कैसे मिली, इसको कृपा करके बताइए, और क्या झूठा कलंक लगाया था भगवान पर। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं सत्राजित भगवान सूर्यदेव का बड़ा भक्त था। सूर्यदेव प्रसन्न हो गए इसकी सेवा से, इसकी तपस्या से। अब प्रसन्न होकर के भगवान सूर्यदेव ने प्रकट होकर के इसको एक दिव्य मणि प्रदान की और अपना सखा बना लिया। जब वो मणि धारण कर लेता तो ऐसा लगता जैसे सूर्यदेव ही चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये जब मणि धारण करके द्वारिकापुरी आ रहा था तो देख करके सबने कहा एस आयाति सवितुर त्वाम दिदुक्षुर एस आयाति सविता त्वाम दिदुक्षुर जगतपते। भगवान से कहा द्वारिकावासियों ने कि हे प्रभु, लगता है सूर्यदेव आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। भगवान ने कहा ये सूर्यदेव नहीं है, सत्राजित है। और जो सत्राजित अपने भवन में प्रवेश कर गया तो लोगों को विश्वास हो गया, क्योंकि वो मणि के प्रभाव से वैसा तेजस्वी दिखने लगता था। भगवान तो जानते थे कि क्या समस्या आगे उत्पन्न होने वाली है, इसलिए भगवान ने एक दिन जब वो सभा में बैठा हुआ था तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे पास सूर्यदेव की
दी हुई मणि है, तुम एक काम करो, ये मणि उग्रसेन जी को भेंट कर दो। उग्रसेन जी के पास ये मणि रहेगी तो उससे जो भी धन आएगा वो धन राजकोष की वृद्धि करेगा और वो सारा धन प्रजा के हित में लगेगा। लेकिन इसने नहीं स्वीकार किया, नाराज होकर चला गया। देखिए, धन कैसे भी हो, यदि बिना मेहनत के आएगा, उटपटांग आएगा तो अनर्थकारी होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि बिना श्रम के धन आएगा तो निश्चित रूप से नष्ट करेगा वो। बहुत लोग अन्याय से खूब धन इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन देखिए उनका भविष्य तो फिर खराब हो जाता है, क्योंकि अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से इकट्ठा किया हुआ धन 10 वर्ष तक रहता है। अप्राप्ते 11 वर्षे समूलम तद्विनश्यति, और 11वें वर्ष से फिर उसका विनाश प्रारंभ हो जाता है। और फिर केवल स्वयं नहीं, वो पूरा का पूरा स्वयं तो नष्ट होता ही है, उसकी संपत्ति जो खुद की कमाई रहती है उसको विलय डूबता है वो फिर। इसलिए अन्याय से धन कमाना नहीं चाहिए। भगवान ने इससे कहा कि देखो तुम्हारे पास धन आता है, बिना श्रम का आ रहा है, और तुम इसको राज्य कार्य में उपयोग करो, यही उचित होगा। और इसके लिए यही है कि तुम इसको मणि दे दो उग्रसेन जी को। लेकिन नहीं माना, चला गया नाराज होके। अब परिणाम उसका ये हुआ कि गया अपने भाई प्रसेनजित से बताया, तो प्रसेनजित ने कहा श्री कृष्ण कहीं तुम्हें बहला फुसला करके तुमसे मणि ले न लें। जा रहा था जंगल में, उसने मणि ली उससे और कहा कि हम अपने पास रखेंगे मणि, तो तुमसे नहीं ले पाएंगे। और वो प्रसेनजित अपने गले में मणि लटका करके चला गया जंगल में, और वहाँ से लौट करके ही नहीं आया, क्योंकि मारा गया वो सिंह के द्वारा। इधर ना आने पर उसके झूठा कलंक लगाया भगवान पर, कहा कि श्री कृष्ण ने मणि मांगी थी और हमने मणि नहीं दी तो हमारे भाई को ही मरवा डाला ये लोग, ऐसा झूठा आरोप लगाया। भगवान ने कहा ये तो अच्छा खासा झूठा कलंक हम पर आया। भगवान ने कई द्वारिकावासियों को साथ में लेकर के श्रेष्ठ जनों को और ढूंढने के लिए निकले। तो जा कर के देखा एक जगह उसका घोड़ा भी मरा पड़ा है, वो भी मरा पड़ा है। भगवान ने कहा देखो ये मरा तो पड़ा है, लेकिन विचित्रता यह है कि किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा नहीं मरा, किसी हिंसक पशु के द्वारा मारा गया है, ये स्पष्ट दिख रहा है। और वहीं से सिंह के पंजे के चिन्ह भी दिख रहे थे। उसका पीछा किया तो कुछ दूर जाने पे वो सिंह भी मरा पड़ा था। एक भालू के पंजे के चिन्ह दिख रहे थे। वहाँ से उसका पीछा करते हुए गुफा में पहुँचे, और वहाँ यद्यपि कुछ लोग मना कर रहे थे भगवान को गुफा में मत जाओ, लेकिन फिर भी भगवान गुफा के भीतर जब गए तो वो गुफा जामवंत की गुफा थी। वहाँ देखा तो एक धाय लिए जो है उस मणि को, एक बच्चे को, जो बच्चा रो रहा था उस बच्चे को शांत कर रही थी, वो मणि से खिला रही थी। दृष्टा तत्र दृष्टा मणिश्रेष्ठम बाल क्रीडनकम कृतम, बच्चे का खिलौना बन गई थी वो मणि। वो दहाय कह रही थी उस बच्चे से कि अरे बच्चे तुम रो मत, अरे लल्ला तुम रो मत, क्योंकि अब ये मणि तुम्हारी ही है। क्यों? बोले इसलिए कि सिंगा प्रसेनम अवधि सिंहो जाम्बवता हता, सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला है और उस सिंह को भी जामवंत जी ने मार डाला है। इसलिए सुकुमारक मारो दिस्तव एस स्यमंत कहा। अरे लल्ला रो मत, अब ये तो मणि तुम्हारी ही है ना, दूसरे की नहीं है, इसलिए अब तुम आराम से खेलो इससे, ऐसे वो समझा रही थी। लेकिन जैसे ही भगवान को देखा
तम पूर्वं नरं दृष्ट्वा धात्री चुक्रो सुभीतवत्। अपूर्व मनुष्य को देख करके वो धाय घबरा गई और जोर से चीख पड़ी। उसके चीख सुन करके श्री जामवंत जी दौड़े आए और जामवंत जी भगवान से युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। बड़ा युद्ध हुआ। 27 दिन तक खूब युद्ध चलता रहा। 28वें दिन भगवान ने एक मुक्का मार दिया जोर से, तो जामवंत जी की नस नस पूरी ढीली पड़ गई और कहा, बस प्रभु मैं पहचान गया, आप साक्षात भगवान हैं। मैं पहचान गया, आप श्री राम जी हैं, हमारे इस रूप में आ गए हैं। बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान ने कहा, ये मणि लेने के लिए हम आए हैं, इसके कारण कलंक लगा है हम पर। वो मणि भी प्रदान कर दी और अपनी कन्या जामवती प्रदान कर दी। बोले मेरी कन्या को भी स्वीकार करिए। और भगवान वहाँ से लेकर के आए। इधर द्वारिकावासी 12 दिन तक तो भगवान की प्रतीक्षा करते रहे वहाँ बाहर, लेकिन जब भगवान नहीं निकले तो सब वापस द्वारिका चले आए। सत्राजित को बहुत भला बुरा कहा और वसुदेव जी बड़े दुखी हुए। और वसुदेव जी ने दुखी होकर के व्यास जी को बुला करके श्री कृष्ण की पुनः प्राप्ति हेतु यज्ञ प्रारंभ किया। किसका यज्ञ किया? बोले भगवती दुर्गा जी का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और जय इधर यज्ञ पूर्ण हुआ, उसी समय भगवान लिए जामवती को सन्मुख आ गए, प्रकट हो गए। अब तो जो है देख करके सब बड़े प्रसन्न हुए। जामवती के साथ भगवान का ये दूसरा विवाह संपन्न हुआ। सत्राजित को बुलाकर मणि सौंप दी। सत्राजित को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने कितनी बड़ी त्रुटि हुई। श्री कृष्ण ने अपने प्राण संकट में डाल करके हमारी स्मृति की रक्षा की, हमने उन पर झूठा आरोप लगाया। उसको चैन नहीं मिल रहा था। अंत में बहुत सोच विचार करके उसने अपनी कन्या सत्यभामा ला करके श्री कृष्ण को ब्याह दी और वो मणि कन्यादान में दे दी। भगवान ने कहा ये मणि तो अपने पास ही रखो। अपन उस बार कहे थे उग्रसेन जी को देने, तब तो दिए नहीं। बोले लेकिन हम कन्यादान में सौंप चुके हैं। बोले कन्यादान में सौंप चुके हो तो कोई बात नहीं, इससे जो धन आएगा वो तुम मत रखना, अपनी कन्या को देना, पुत्री को अपनी। ठीक है। भगवान इधर जब पता चला लाक्षागृह में आग लगने की बात, तो भगवान श्री कृष्ण गए कहाँ? इंद्रप्रस्थ, वहाँ क्या नाम है, हस्तिनापुर। इसी बीच अवसर देख करके अक्रूर और कृतवर्मा ने सद्धन्वा को भड़का दिया कि इसको मार करके मणि छीन लो। तो सद्धन्वा ने बहकाने में आकर के मार दिया सत्राजित को, मार करके मणि छीन लिया। सत्यभामा जी रोते हुए भगवान के पास पहुंची और भगवान से सारी बात बताई। भगवान ने आकर के प्रतिज्ञा की कि मैं सद्धन्वा का वध करूंगा। अब सद्धन्वा भागा, जाके कृतवर्मा से सहायता मांगी। कृतवर्मा ने कहा मैं सहायता नहीं कर सकते। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी ने भी मना कर दिया। देखिए कोई किसी कार्य के लिए बहकावे तो कभी किसी के कहने में गलत काम नहीं करना चाहिए। देखिए आखिर इसने बहकाने में आके गलत काम किया ना, हत्या की। और आखिर में जिनके बहकाने से हत्या की वे भी अंत में किनारा काट गए, कोई सहायता करने के लिए इसकी नहीं आया। हाँ, इसलिए किसी के बहकाने में करेंगे तो भी भोगना स्वयं को ही पड़ेगा। इसलिए किसी के बहकाने में गलत काम कभी न करे। हाँ, करना है तो अच्छा काम करिए, गलत काम मत करिए। आखिर सद्धन्वा भागा, अक्रूर जी को मणि देकर भाग गया वहाँ से। और भागते भागते मिथिला के उपवन में जब पहुँचा तो उसके घोड़े गिर गए और पैदल ही फिर भागा तो भगवान ने दौड़ करके उसका सिर काट लिया। मणि तो मिली नहीं। बलराम जी चले गए जनकपुर और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आए।
बहुत समय बीत गया। अक्रूर जी के पास मणि थी, वे जंगल में चले गए थे, इधर उधर विचरण करते और जो स्वर्ण प्राप्त होता उससे खूब बड़े बड़े यज्ञ करते। आखिर में इस तरह से समय बीतता रहा। फिर भगवान ने उनको बुलाया, जब बुला करके कहा कि हमें मालूम है कि मणि आपके पास ही है। अक्रूर जी ने मणि निकाल के दी। जो कुछ लोगों का संदेह था वो दूर हो गया। कुछ लोगों ने यही समझ लिया था कि मणि भगवान के पास ही है, छुपा रहे हैं। आखिर में इस मणि के कारण दो बार तो भगवान पे ही कलंक लगा। एक बार तो मणि पर सत्राजित ने ही कलंक लगाया, दूसरे श्री बार कई ये द्वारिका वासियों ने कहा नहीं, लेकिन ये मन ही मन धारणा बनाए हुए थे कि सद्धन्वा को मार करके मणि रख लिए हैं अपने पास, और जबकि भगवान के पास नहीं थी। तो ये जो उपाख्यान है, इसका जो श्रवण करते हैं वो कलंक जनित पाप से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे भाद्रपद महीने की चतुर्थी का चंद्रमा देख लेने पर कलंक लग जाता है ना, तो इसका श्रवण कर ले इस कथा का, तो फिर कलंक नहीं लगता उसको।